रोल कैमरा एक्शन। आज का स्केड्यूल क्या है? पेंडिंग सारा काम पड़ा है। कौन करेगा, सब है निकम्मे, नाकारों की टीम जमा है। बॉस का है बस यही इरादा, खर्चा कम और काम ज्यादा। यहाँ सैलरी नहीं है मिलती, खर्चा मारना है पड़ जाता। बातें तो जी करोड़ों की है और प्रोडक्शन पकौड़ों की है। पकोड़ों के साथ समोसे और चाय भी हो जाए तो क्या बात है। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई सिचुएशन। रोल कैमरा एक्शन, रोज नई है टेंशन। बस फिर क्या था सारा, जैसे ही वो बुजुर्ग गली के बीचों बीच आए, दो बंदे बाइक पे उनके पास आ गए। तुम ये सब कहाँ से देख रहे थे जूनी? अरे अपने घर के टेरिस से देख रहा था मैं सब। ओ अच्छा, फिर उन दोनों ने बुजुर्ग को पिस्तौल दिखाई। क्यों? वो बुजुर्ग को पिस्तौल खरीदना चाहते थे? ओहो सारा, वो डाकू थे। बुजुर्ग डाकू थे? अगर बुजुर्ग डाकू होते सारा तो पिस्तौल उनके पास होती ना। ओह हाँ। फिर उन दोनों ने बुजुर्ग का सब कुछ लूट लिया। सब कुछ लूट लिया? मेरा मतलब है सारा, बुजुर्ग का मोबाइल, पैसे, घड़ी वगैरह। ओह अच्छा, फिर? बस उसी लम्हे फारा मैंने फैसला किया कि मैं बुजुर्ग की मदद करूंगा। वेरी नाइस जूनी। तुम्हारी पिस्टल में कितनी बुलेट्स थी? हाँ मेरी पिस्टल में? अरे मेरे पास पिस्तौल कहां से आई सारा, आराम से बोलो, कोई सुनने का मरवाओगी तुम। कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर तुमने उनकी मदद कैसे की? अरे सारा, जब वो बुजुर्ग को लूट के चले गए ना दोनों बंदे, फिर मैं गुस्से में नीचे उतरा, बुजुर्ग के पास गया, उनको पानी पिलाया, तसल्ली दी, वो बहुत डर गए थे। वाह जूनी वाह, ये क्या मदद की? इससे अच्छा तुम अपने घर में ही बैठे रहते। अच्छा तुम्हारा का मतलब है सारा, मैं जाके डाकुओं से भिड़ जाता। पुलिस को तो इन्फॉर्म कर सकते थे ना? हाँ कर सकता था, लेकिन हमेशा की तरह ना मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था। इमरजेंसी नंबर फ्री होता है पागल, शोर ही मचा देते। शोर नहीं मचा सकते थे, अम्मी सो रही थी, अगर उठ जाती बहुत मारती। स्टोरी तो तुमने ऐसे सुनाई थी जैसे बहुत बड़ा कोई तीर मारा हो, लेकिन तुम भी वही निकले, ठोस पटाखे। बस सारा, मैंने तुम्हें लाइव सीन सुनाया, लाइव वारदात। सीसीटीवी भी कर देता है ये काम, बल्कि वो तो वीडियो भी दिखा देता है। क्या हुआ? मैंने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया? तुम्हें बुरा लग गया जूनी? नहीं सारा, मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा लूं ताकि कोई खतरा ही ना हो। लेकिन यार ये डाकुओं की गोली जो है वो टेरिस पे भी आ सकती है ना। पूरे 5 मिनट जाया कर दिया। हटो यहाँ से। क्या? भागो जूनी। महाव, कितना टाइम हो गया है तुम्हें इस ऑफिस में आए हुए? बॉस ये कोई 1 घंटा 20 मिनट हो गया होगा। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने अरसे से तुम मेरे साथ काम कर रही हो यहाँ? ओ वो तो 6 महीने हो गए मुझे। और 6 महीने में तुमने ये सीखा? ये बॉस, ये तो शुक्र है ये मेरे दोस्त मोहसिन ने मुझे सिखा दिया था, वरना यहाँ मैं जैसे आई थी वैसे ही रहती। अच्छा, तो आपका मतलब है हम निकम्मे हैं, नाकारा हैं, हमें कोई काम वाम नहीं आता। अब मेरा मतलब ये तो नहीं था बॉस। मतलब तो यही था तुम्हारा। और क्या सिखाया तुम्हारे दोस्त मोहसिन ने तुम्हें? हैं? एक शूट का प्लान तो बनता नहीं तुमसे। बॉस रुक जाए जरा, पता नहीं लैपटॉप को क्या हो गया, बन जाएगी अभी। बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब। खाना नहीं बनता क्योंकि गोश्त खराब है ना? बॉस मम्मा की कॉल आ रही है। तुम्हारी मामा भी ना गार्डियन एंजल है, हमेशा वक्त पे तुम्हें बचाने के लिए उनका फोन आया था। अस्सलाम वालेकुम मामा, मैं ठीक हूँ। कौन आ रही है? क्या? वो यहाँ क्यों आ रही है? मैंने इनकार कर तो दिया था। ओह गॉड, मामा ये मेरा ऑफिस है, क्या मुझे ऑफिस से निकलवाएंगी? अगर पार्टी है तो मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, देख लेती हूँ। अब क्या हुआ है? बॉस बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। बोलते बेटा, हमारे यहाँ छोटी परेशानी का काम भी नहीं। बोलो क्या हुआ? बॉस 2 दिन पहले एक लड़के ने मेरे लिए रिश्ता भेजा था। अरे वाह, शादी हो रही है, मुबारक। लेकिन मैं बता रहा हूँ माम, अगर तुमने ये सीरियल कंप्लीट कराए बगैर जाने का सोचा भी तो मैं तुम्हारी तनख्वाह रुकवा दूंगा। बॉस सब्र तो करे, सांस ले ले। मैंने इनकार कर दिया था,
लेकिन उस लड़के को मैं इतनी पसंद आई, उसकी माँ तो मेरे पीछे ही पड़ गई और मुझसे मिलने यहाँ आ रही है। लेकिन तुमने क्यों इनकार कर दिया था? बॉस, वो लड़का ना इंतहाई शरीफ है, ना किसी से लड़ता है ना बहस करता, जो को खुशी खुशी मान लेता है। अब ऐसे बोरिंग इंसान से तो मैं शादी नहीं कर सकती। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपको किसी लड़ाका मुर्गे से शादी करनी है। हाँ ना बॉस, कुछ एडवेंचर होना चाहिए जिंदगी में, थ्रिल। लेकिन उसकी माँ है कि मेरे पीछे ही पड़ गई कि अपने बेटे की शादी मुझसे करवाएगी। हुमाम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अच्छे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं, फौरन हाँ कर दो। हाँ ठीक है बॉस, लेकिन ये बात तो उसके मिलने के बाद डिसाइड होगी ना, आप फिर बताइएगा, क्योंकि उन आंटी में 2 क्वालिटीज हैं। हाँ तो सबको झुकाना करके आपकी हूँ। ठीक है। अरे आंटी वाह, 2 क्वालिटीज है। चलो देखते हैं। अरे मैं आपको कौन सी जबान में समझाऊं? ना तो मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, ना ही बैंक का लोन। कोई जबरदस्ती है क्या? देखिए मिस्टर, ओह आई एम सॉरी, आप मिसेस हैं। ओके, वैसे आवाज आप बिल्कुल मिस्टर लग रहे थे। ठीक है, अगर बैंक लोन देके वापस नहीं मांगेगा तो दे दीजिए। सो ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस बुशरा, मैं माहम से मिलने आई हूँ। आप उन्हें बुला देंगे? चौकीदार, जाओ जाके माहम से कहो कि उनसे कोई मिलने आया है। हाय हाय, कहीं गर्मी से खड़ा खड़ा मर तो नहीं गया? चौकीदार, चौकीदार, गाड़ी, सॉरी सॉरी। देखो मर्दाने आवाज वाली, तुमने अगर मुझे दोबारा दूसरे नंबर से कॉल किया ना, तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मैनेजर से कर दूंगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो। हाँ, थैंक यू। और जैसा सुना था ना वैसा ही पाया। बहुत खूबसूरत हो तुम। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। तो हो जाओ शर्मिंदा और जल्दी से रिश्ते के लिए हाँ कर दो। रिश्ता? कैसा रिश्ता? अरे भाई, अब तो मैंने पक्का फैसला कर लिया है, तुम्हें ही अपनी बहू बनाऊंगी। बहू? मेरे 3 बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ। तो मेरे बेटे ने क्या शादीशुदा लड़के से प्यार किया? लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। माहम? मैं माम नहीं हूँ, सितारा हूँ। उन्होंने नाम भी गलत बताया। नहीं 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 नहीं, मैं माहम की बॉस सितारा हूँ। ओह, माफ कीजिएगा, माहम को बुला देंगी आप? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बुला कर लाती हूँ। लेकिन आप जो है ना, आप यहाँ बैठिए, यहाँ से जाएगा नहीं। ओके ठीक है, मैं आ रही हूँ। जाना नहीं है? नहीं नहीं। वैसे थी तो ये भी प्यारी, जल्दी शादी हो गई बेचारी की। हाय, एक तो ये बहुत तंग करता है मुझे भाई। हाय माहम, तुम्हारे कितने रिश्ते आ रहे हैं, मेरा रिश्ता कब आएगा? सारा, तुम्हें इतनी जल्दी है कैद होने की? भाई शादी तो करनी है ना, अच्छा है वक्त पे हो जाए। हाँ, किसी अच्छे लड़के से होनी चाहिए। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मेरी करा दो ना प्लीज। सारा, गलत बात है, किसी का इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए, आखिर वो भी तो इंसान है ना। माहम माहम माहम, मैं चाय का सामान और समोसे ले आया हूँ। जूनी, हम यहाँ हैं, चश्मा लगाओ। चश्मा लगाने की क्या जरूरत है, मुझे सब कहाँ गए? हाँ। समोसे क्यों लाए हो? ओहो माहम, ये जो लड़के की अम्माएं होती है ना, ये लड़कियों से ज्यादा समोसों में इंटरेस्ट लेती है। जूनी, हमने इनकार करवाना और तुम समोसे खिलाकर और घेरने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पैसों के 6 समोसे जाया हो गए। तुमने कौन सा जायदादें बना लेनी थी उन पैसों से जूनी। कोई बात नहीं, वो समोसे हम खा लेंगे। माहम, माहम। यस मैम, गुड मॉर्निंग। आप आ गए मैम?
जी, और मेरे साथ रिश्ता भी आया है। वाह मैम, आपका रिश्ता है, प्लीज मेन्यू में फिश जरूर रखवाइएगा। शट अप सारा, मेरी शादी बहुत पहले हो चुकी है। तो मैम फिर रिश्ता किसका है? रिश्ता मेरा नहीं, वो तुम्हारा रिश्ता है। वो मुझे महाम समझ रही है, वो खातून जो आई नहीं है। अरे ये कौन है भाई जिसे पुराने बन कबाब और नए सिंगर में फर्क ही नजर नहीं आ रहा? गुड मॉर्निंग मैम। विकी, जिसकी मर्जी आए वो गेट के अंदर आ जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैं और माम तो अपने नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। लेकिन गेट की देखभाल भी तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, है या नहीं? वैसे हुआ क्या है मैम? महाम का न्यू प्रोजेक्ट मेरे पीछे पड़ गया है। वो बॉस, वो आंटी रिश्ते वाली यहाँ आई है, आपको बताया था ना। अरे महाम, लेकिन वो आई क्यों है? वो एक्चुअली देखने आई है कि मैं यहाँ क्या काम करती हूँ। ओह आई सी, तो वो मुझे महाम समझी और उन्हें मैं अच्छी लगी तो मुझे बहू बनाने वाली थी। Shut up! मैम, पर वो आपको माहम समझे क्यों? क्या आप ऑफिस की डस्टिंग कर रही थी? मैम उन्होंने कोई नजर का ग्लासेस लगाया हुआ था। नहीं, ग्लासेस तो कोई नहीं लगाए थे। ओह नो, मर गए। ये महाम चक्कर क्या है? एक्चुअली उनको नजर नहीं आता और वो अपना ग्लासेस कहीं भी भूल जाती है। बेचारी बेवा है ना, तो लोग इसलिए कुछ कहते भी नहीं है। अच्छा, तो ये है उनकी एक क्वालिटी। और दूसरी क्वालिटी ये है कि उनको सुनाई भी कम देता है। लेकिन वो तो सही सुन रही थी। मतलब हियरिंग एड लगाए हुए थे, शुक्र है। अच्छा, अब ये बताओ कि करना क्या है? हमने क्या करना है? जाओ जाके मिलकर आओ। ओके मैम, बॉस आप भी चले मेरे साथ। मैं हरगिज भी नहीं भाई, मुझे माफ करो, मुझे किसी अंधी बहरी खातून की बहू नहीं बनना। सॉरी। बॉस प्लीज, आप अल्लाह की कसम चले। नहीं। बॉस प्लीज। हाँ, मैं चलती हूँ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं पानी क्या करूं? अरे मैं नहीं जाऊंगी भाई, ऐसा ना कभी महाम को रिजेक्ट कर दे और मुझे ही ना पसंद कर ले। उफ नजमा, हर मौके पर तू चश्मा भूल जाया कर। अरे मुझे अपनी आवाज क्यों नहीं आ रही? मैं कहीं गूंगी तो नहीं हो गई? अस्सलाम वालेकुम। कौन आया? जी मैं आया हूँ। क्या? मैं, विकी नाम है, विकी। जकी? हाँ, मेरे बेटे का नाम भी जकी है। ये क्या चीज है माँ? आंटी, आपका कान का आला कहाँ है? काला कहाँ है मेरा बेटा? अरे गहरा सांवला रंग है। बॉस, मामा ने बताया था ये कभी कभी अपने कान का आला और ग्लासेस कहीं भी रख के भूल जाती है, फिर बाद में दूसरों की जिंदगी अजाब करती हैं। बुरी बात है माँ, हम ऐसा नहीं कहते। अब चुप करें आप बॉस। आंटी आपकी ऐनक कहाँ है? ग्लासेस कहाँ है? ग्लासेस। वो मेरी लैंड क्रूजर में, ड्राइवर ले गया गाड़ी। लैंड क्रूजर? हाँ बॉस, मामा ने बताया तो था कि पार्टी है। अच्छा, तुम कौन हो? अरे आंटी यही तो है माँ। महापारा। नमक पारा। माम को बुला दो। नहीं, महाम तो इस वक्त मिलने के काबिल ही नहीं है। काफिल नहीं है? किस चीज से काफिल नहीं है? मिलने के काबिल नहीं है, काबिल हैं? क्या हुआ, बेहोश हो गई? हाँ आंटी, नशा चीज ही ऐसा है। नशा? माम नशा करती है? बॉस चुप कर जाए, अच्छा मौका इसको कटाने का, चुप करें। हाँ आंटी, आप बताएं, बुलाओ महाम को। हाँ, माम को बुलाओ भाई, हम भी तो देखें कौन सा नशा करती है, शायद हमारा मूड बन जाए। आप भी नशा करती है? हंसा? मैं तो बहुत हंसा करती। देखिए बॉस, इसलिए शादी से इनकार कर रही थी मैं। आंटी आप बैठे, मैं उसको तलाश करके लाती हूँ। हाँ, ताश ले आओ भाई, हम भी खेले, बहुत अरसा हो गया ताश खेले। कितनी क्यूट है। बॉस चुप कर जाए, मेरा तो चिल्ला चिल्ला के गला ही खराब हो गया। आती हूँ आंटी। लाती हो, क्या लाती हो? अरे चाय ले आना। Roll camera action, रोज नई है टेंशन। न मेरी गाड़ी देखी, न मेरा बंगला देखा, न मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा। जूली साहब, शर्म आ रही है आपको इस बात पर? देखो, तुम्हें शादी उस खातून के बेटे से ही करनी है, सुन लिया तुमने? लेकिन बॉस, उस घर में वो बुट्टी भी तो होगी ना। यार, तो शौहर को लेके अलग हो जाना, इसमें क्या बड़ी बात है? बहुत बुरी बात है बॉस, बहुत बुरी बात है। आप इन्हें समझा रहे हैं कि शादी के बाद बेटे को माँ से अलग कर दें।
अरे जूनी ऐसी बात नहीं है, वो भी अच्छी खातून है, उन्हें भी कोई ना कोई सहारा मिल ही जाएगा जूनी। लेकिन बॉस, मैं सोचते समझते ये आफत अपने गले नहीं ले सकती। सोचे आंखों पे चश्मा नहीं, कानों में आला नहीं, तो मैं कहाँ जाऊंगी इतनी। तो माँ हम सीधे सीधे उनको मना कर दो ना रिश्ते से। जूनी मैंने मना कर दिया, लेकिन वो औरत तो ग्लू की तरह चिपक के गई है। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, अगर तुम कहो तो उनको कटा दूं। तमीज से बात करो जूनी। अच्छा बॉस, आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही महाम की होने वाली सास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। शट अप जूनी, मेरी सास क्यों कह रहे हो? जकी की अम्मी कहो उसे। और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खाली हमदर्दी जता रहा था यार। बस कर जाए बॉस। जूनी प्लीज तुम मेरी जान छुड़वा दो, तुम्हारा एहसान होगा। महाम तुम फिक्र मत करो, जूनी सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। तो जूनी तुम ऑलरेडी ऑफिस से पैसे ले तो रहे, उसी पैसे में काम कर दो। ओके ओके, पर वो हैं कहाँ? अंदर लाउंज में बैठी हुई हैं। ओके। मेरा दिल पुकारे आजा। अरे कहाँ रह गए ये लोग? ना माहम आई, ना चाय आई, ना बिस्किट आए। कहाँ रह गए सब? इस तरफ ही गए थे। इतने सारे दरवाजे, ये ऑफिस है या दरवाजे बनाने वाली फैक्ट्री? हेलो? अरे यहाँ भी कोई नहीं। ये जकी और नमक भरा क्या बस दोनों ही इस ऑफिस में काम करते हैं? आप कौन है और ये घंटी आपने बजाई है? क्या कह रही हो? जरा ऊंचा बोलो। मैम आप यहाँ छुपी हुई क्यों है? और ये मैडम कौन है जो आपके ऑफिस में दंदनाती फिर रही है? सारा, इसे यहाँ से ले जाओ। कौन हो तुम और क्या कह रही हो? लगता है इस पागल ने अपने कान का आला निकाल कर फेंक दिया है। ओह, तो ये माहम के रिश्ते वाली आंटी है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो माम को बुलाने नहीं गई थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे बहुत काम है, खुदा के लिए ले जाओ इसे, यहाँ से ले जाओ। मैम आप इनको यहीं बिठाइए ना, मैं माहम को अभी लेके आती हूँ। सारा, मुझे बहुत काम है, इसे यहाँ से ले जाओ। क्या कह रही हो तुम दोनों? जरा ऊंचा बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आंटी आप मेरे साथ चले। मैं क्यों जलूंगी तुमसे? जलूंगी नहीं, मेरे साथ चले। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ माहम के साथ ही जाऊंगी। हाँ। अरे कहाँ है भाई? हैं? यहाँ तो कोई नहीं है दूल्हे की अम्मा। बे यार क्या थका दिया है। ये क्या है भाई? हैं? हमारे ऑफिस में कौन बहरा हो गया? विक्की सर। ओ याद आया, ये उन आंटी का है। सुना है वो ऊंचा सुनती है, मगर वो ये छोड़ के अपना खाली कान लेके कहाँ चली गई? अरे अरे आपने इससे नहीं पहचाना? यही माहम है। कुछ कहा इन्होंने? यही माहम है। मैम ये क्या कह रही हैं आप? इस तरह तो माहम ने ऑफिस से 20,000 लोन भी लिया हुआ है, क्या वो भी मुझसे लेंगी? मैं अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हारी नौकरी भी बचाने की कोशिश कर रही हो। अच्छा मिली ना माहम, अब निपट ले इसके साथ, निमट ले इसके साथ। यही माहम है। हाँ, मिल गई माहम मेरी। अरे मेरी माहम मिल गई। चल बेटा चल। चले मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है, चाय पिला दे अच्छी सी। हाँ हाँ चल अच्छा चल। ठीक है। चल। वैसे मुझे सही से नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन तुम यकीनन चांद का टुकड़ा ही होगी। इतना कॉन्फिडेंस क्यों आंटी?
हाँ भाई, ऐसे तो मेरे जकी ने तुम्हें पसंद नहीं किया होगा ना। अरे सारा, तुम्हारी कोई रिश्तेदार आई हुई है? मेरी नहीं, माहम की रिश्तेदार है, और मैम ने ना मेरे गले में डाल दिया इन्हें। क्या मतलब मेरे गले में? अरे मैम ने ना अपनी जान छुड़वाने के लिए मुझे माहम बता दिया, और ये अंधी बैरी मशीन मुझे पकड़ा दी। बुरी बात है सारा, बड़ों को ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारी भी सास जैसी ही है। क्यों आंटी? घंटी? हाँ मैंने बचाई थी घंटी, लेकिन कोई आया ही नहीं तो मैं सीधे अंदर आ गई। सुनो अब, अरे इन बहरी का इलाज तो मेरे पास है। ये लीजिए आंटी। हाँ खुदा के लिए इसे लगा लीजिए, हम पे बहुत एहसान होगा। अरे ये कहाँ था कमबख्त, मिला ही नहीं मुझे, कब से ढूंढ रही हूँ। आंटी अब आपको आवाज आ रही है? अरे माम आहिस्ता बोलो बेटा, मैं कोई बहरी तो नहीं हूँ। इनका चश्मा भी मिला क्या? अरे नहीं सारा, ऐसे नसीब कहा तुम्हारे। माहम बेटा, वो तुम अभी थोड़ी देर पहले कुछ चाय की बात करी थी ना? जी कर तो रही थी। हाँ एक काम करो जूनी, तुम इनको लेके लॉन में जाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। मुझे क्यों मरवा रही हो भाई, मैंने क्या किया है? सबको बेटा बराबर भी करना पड़ेगा, लेके जाओ। नहीं नहीं चलो बेटा चलो। नहीं नहीं। अरे ये बालों वाले हाथ, घंटी, कोई आया? वो विक्की सर का काम है, वो देख लेंगे। आंटी आप आइए 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 अब आइए, देख के हाँ मुझे लेके चलो। आइए आइए, देखिए सीढ़ी आ गई पहली। अच्छा आइए, ये रखिएगा तुम, आइए आ जाए। ये दूसरी। हाँ मुझे नजर आता है। जी जी आइए। बस बेटा, तो फिर मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं करनी ये एक्टिंग वेक्टिंग। क्या रखा है इसमें? अरे कर लेती आंटी, एक्टिंग में अच्छे खासे पैसे बन जाते। अरे अम्मा का कैरेक्टर दे रहे थे, अब मेरी कोई उम्र है अम्मा बनने की? ये बात तो सही कही आपने, अम्मा बनने की उम्र नहीं है आपकी। हाँ यही मैंने उनसे कहा, भाई हीरोइन ना सही, हीरोइन की बड़ी बहनी बना देते। और उन्होंने मना कर दिया होगा। आपको क्या पता आंटी, ड्रामा इंडस्ट्री का कितना बड़ा नुकसान हो गया उनके इनकार की वजह से। होने दो, मुझे क्या। अरे सारा तुम आ गई, थैंक यू। ये लीजिए आंटी आपकी चाय। अरे वाह, खुशबू बता रही है कि हमारी बहू ने बहुत अच्छी चाय बनाई है। मुझे आपको एक बात बतानी थी। अरे अपनी बातें छोड़ो, तुम बुशरा आंटी की बातें सुनोगे तो मेरी रगें फट जाएंगी दिमाग की। आंटी मैं माहम नहीं हूँ। अरे तो फिर तुम कौन हो? मैं सारा हूँ, मैं भी इस ऑफिस में काम करती हूँ। अरे भाई ये क्या हो रहा है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? अरे आंटी ये सही कह रही है, ये सारा है और इसे सिर्फ चाय बनाना आती है, इसलिए आपकी बहू बनने के तो लायक बिल्कुल नहीं। भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। माहम से मिलना तो ऐसे हो गया जैसे वजीर आजम से मिलना। अरे लीजिए आंटी, माहम आ गई। माहम आंटी के ना कान का आला मिल गया। नहीं नहीं ये मजाक कर रही है। अरे ये तो नमक पारा है। ओहो महापारा। एक्चुअली आंटी आपको जाना होगा, माहम आपसे नहीं मिल सकती। अरे क्यों? सारा दिन जाया करने के बाद क्यों नहीं मिल सकती? एक्चुअली उसे आज ही ना नौकरी से निकाल दिया है ऑफिस वालों ने। हाय हाय हाय, मेरी बहू को फारिग कर दिया नौकरी से। अब मेरे ज़की बेटे का क्या होगा? हेलो 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 हेलो। बॉस आप कहाँ से आ रहे हैं? अरे भाई ये इनका चश्मा लेके आया था, दरअसल इनका ड्राइवर लेके आया है, वो मैं लेके आया था। ये अब दुनिया नजर आएगी मुझे। हाँ वो आपकी 3 पहियों वाली जो लैंड क्रूजर बाहर खड़ी है उसको रोकना है या जाने देना है? 3 पहियों वाली लैंड क्रूजर, पैडल भी होंगे उसमें? रक्शे में आई है, उसका ड्राइवर लेके आया। मैं अब चलती हूँ। अब आंटी वो बेचारी माहम का क्या होगा अब? अच्छा हुआ माहम यहाँ से चली गई। तुम जैसे झूठे लोगों के साथ रहती तो मेरी बहू भी खराब हो जाती, झूठी हो जाती। जी जी आंटी आइए, मैं आपको घर तक छोड़ गया। तुम कौन हो? अरे आंटी इतनी देर से सारी कहानियां मुझे ही सुना रही थी। इतना खूबरू खूबसूरत नौजवान, भाई माशाल्लाह। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, और आंटी ज़की में ना जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी एक बेटी भी है रुकैया, मैं तुम्हें अपना दामाद बनाऊंगी। नहीं नहीं आंटी नहीं, मुझे माफ करें प्लीज। आपकी जिंदगी में कोई शोहर नाम की चीज भी नहीं है, उसके लिए कोई वैकेंसी? बॉस आप तो सारे मर्दों की तरह ठरकी निकले। नहीं नहीं शोहर नहीं, अब मुझे दामाद चाहिए। चलो बेटा जाओ जूनी जाओ। हाँ शादी में जरूर बुलाना, कार्ड जरूर भेजना। हाँ जूनी में बैठ रुकैया। इंतजार कर रहा है, चलो चलो चलो। कुछ नहीं बचता खाने को इस जगह पर। माहम तुम स्क्रिप्ट रख के भूल गई हो। सारा ये कोई स्क्रिप्ट रखने की जगह है? वही तो, ये स्क्रिप्ट रखने की जगह तो नहीं है। तुमने यहाँ स्क्रिप्ट क्यों रखे?
सारा मैं स्क्रिप्ट नहीं ढूंढ रही, खाने के लिए कुछ तलाश कर रही हूँ। खाने के लिए तलाश कर रही हो, पर क्या? जाहिर है मुझे भूख लग रही है, तो खाने के लिए कोई चीज तलाश कर रही होगी ना। माहम, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है घर से नाश्ता करके आया करो। सारा ये तुम कह रही हो जो खुद तो पाउडर मिल्क खा के अपना पेट भर लेती हो, और हमें बिस्किट भी नसीब नहीं होते। बिस्किट्स? कौन से बिस्किट्स? वही जो 2 दिन पहले आए थे और तुमने चुपके से खा लिए। मैंने कोई बिस्किट्स नहीं खाए क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। सारा तुम मेरे सामने कल मायो गार्लिक रोल खा रही थी। कल ना, मैं आज से डाइट पे गई हूँ। सारा मुझे वाकई बहुत भूख लग रही है, कि कुछ है तो दे दो खाने के लिए। माँ हम तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो सीट पे होना चाहिए था। बॉस, कोई काम करने को है जो जाके मैं सीट पे बैठ जाऊं? काम नहीं है तो काम ढूंढो यार। फिलहाल तो बेचारी कुछ खाने के लिए ढूंढ रही है बॉस। वैसे सच्ची बात तो ये, भूख मुझे भी लगी है यार। आप भी कुछ खाने के लिए ढूंढने आए थे ना? हाँ, वो बिस्किट आए थे ना। जी जी आए थे, और खाकर किसी ने हजम भी कर लिए। मतलब चाय के साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं है? बॉस, आप बाहर जाएं और भाग के हमारे लिए कुछ लेके आए। मुझे तुमने अपना आउटडोर किलर समझा हुआ है। तो बॉस, कोई और है भी नहीं, राइडर होता तो उससे मंगा लेते, और जूनी भी नहीं आया अभी तक। बात तो सही कह रही हो, हमें एक आउटडोर किलर की सख्त जरूरत है। हाँ तो बॉस, किसी को रख लेना, अच्छा सा कोई राइडर जो नौकरी करे यहाँ पर। मैं रख लूं ताकि वो तनख्वाह भी मुझसे मांगे। अरे बॉस, आप बुलवाएं तो फिर मैम से मिलवा दीजिएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। अभी भाग के जाएं, हलवा पूरी लेके आए, हम सब मिलके खा लेंगे। जी नहीं, तुम लोग भूखी रहो और शर्म खाओ। मैं अपने लिए कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, ठीक है ना? हमारे लिए? जहर खा तो लिया बिस्किट तुमने? भूखी। बस 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 भाई, वाह 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 वाह, क्या बाइक चलाते हो तुम, क्या कटिंग करते हो, क्या बात है। मुख्तार बन गया मुख्तारा, तुम तो लड़की हो। ये तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो? दोनों। तुम लड़कियों के बाइक चला रही हो? लड़कियां तो आजकल हवाई जहाज चला रही होती हैं, तुम मोटरसाइकिल पे हैरान हो रहे हो। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। अच्छा ये बताओ, पैसे कितने हुए? पैसे? किस चीज के? मैंने तुमसे राइड ली है ना, उसके पैसे बताओ। राइड? मैंने तो तुम्हें लिफ्ट नहीं दी थी। देखो, तुम मेरी कैप्टन हो, मैंने तुमसे राइड लिया, उसके पैसे बताओ। अच्छा मैं देख लेता हूँ। 200 रुपए हो गए। मैंने तुम्हें 200 रुपए देने? नहीं नहीं, मैंने राइड बुलाई है तो मैं दूंगा ना 200 रुपए। आप क्यों देंगी? 200 रुपए होंगे मेरे पास। हाँ हैं भाई हैं। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हारा नंबर ना मेरे पास आ गया है, अब जब कभी मुझे राइड की जरूरत होगी मैं बुला लूंगा। ओके बाय बाय। गुड मॉर्निंग बॉस। ये गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है, मॉर्निंग और आफ्टरनून के बीच का टाइम है, ये वो चाय का टाइम है। अरे वाह बॉस, बिस्किट के साथ चाय चल रही है, लगता है कंपनी के पास काम आ गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम चाय बिस्किट भी अफोर्ड नहीं कर सकते? नहीं नहीं बॉस, बिस्किट और पापे तक की आयशे हम कर सकते हैं। अच्छा सुनो, गौर से सुनो, कहीं से एक राइडर ढूंढ के लाओ, ये आउटडोर कामों में बड़ा मसला हो रहा है यार। अरे वाह, अब आपको राइडर याद आ रहा है। मैंने आपको लड़का दिया तो था राहिल, उसको तो आपने रखा ही नहीं। राहिल हर वक्त मैं गुटखा भरे रहता था, बात करता रहा करके, समझ में नहीं आता था मुझे। और जिम्मी 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 का क्या हुआ? भूल गए? उसने तो पहले दिन ही कह दिया था कि सर मैं रात भर अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बातें करता हूँ, लिहाजा मैं 12 बजे से पहले दफ्तर नहीं आ सकता। हाँ बॉस, मैं भूल गया। अब लड़का कहाँ से लाऊं बॉस? देखो, लड़का ढूंढो वरना पे सोच लो। बॉस, आप मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं? नहीं बेवकूफ, मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लड़का नहीं मिला तो ये आउटडोर के काम भी तुम्हें करने पड़ेंगे। नहीं बॉस नहीं, बहुत गर्मी होती है, मेरा रंग खराब हो जाएगा। तो बस अगर रंग को बचाना है तो लड़का ढूंढ के लाना है। लड़का ढूंढ के लाना है? शुक्र है ये नहीं बोला कि लड़का पैदा करना है। बॉस, लड़की चलेगी? तमीज से बात करो, मैं एक शरीफ रिस्पेक्टेबल आदमी हूँ। ओह बॉस, आउटडोर काम के लिए लड़की चलेगी ये कह रहा हूँ। नहीं यार, ये लड़कियों के बस का काम नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं बॉस, 21वीं सदी का जमाना है। आज जो मैं राइडर के साथ आया हूँ ना बाइक पर, वो लड़की थी। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ बॉस, क्या बाइक चला रही थी, चड़ुम चड़ुम चड़ुम। उसको रख लेते, और है भी बहुत प्यारी। अब निकल के आई ना असल बात, ऐसे वो कर लेगी। अरे बॉस, क्यों नहीं करेगी? जिस किस्म के इस मुल्क के हालात है ना, पैसे अच्छे मिलेंगे तो जरूर करेगी। बात करूं? हाँ, नंबर तो है। मैं ऊपर ये नंबर है। हाँ
बॉस। हाँ हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं कौन हूँ? अरे मैं नन्ना पुन्ना प्यारा सा बच्चा जिसको भी अपने ऑफिस छोड़ा है। हाँ फौरन हमारे ऑफिस आ जाइए आप। अरे छोड़े राइड्स को कैंसिल कर दें, फौरन ऑफिस आ जाएं, हमने आपको जॉब ऑफर करनी। हाँ जल्दी कम ऑन। अरे बॉस खबरदार, क्या कहती? अरे जूनी बुला रहा है बॉस, आएंगे कैसे? नहीं 10 मिनट में आ रही है, 10 मिनट में। शाबाश, ये लो एक बिस्किट तुम्हारा इनाम। एक लड़की को बुलाया, एक बिस्किट। अरे कौसर खाला, मेरा यकीन करें, हम लोग वाकई घर पर नहीं थे। तो खाला हम पड़ोसियों को बताकर थोड़ी ना जाते हैं। दस मिनट तक बेल बजा बजा कर बेल ही चला दी। इनके घर जाओ तो कहती है हम घर पर नहीं हैं, और हमारे घर हर दूसरे दिन पहुंच जाती हैं। ओ हेलो, कौन हो भाई तुम? और ये हेलो के साथ ओ लगाना नया फैशन है? अच्छा सिर्फ हेलो, वो लड़का कहाँ पे है? मुझे क्या पता कि वो लड़का कहाँ पे? क्यों नहीं पता? आप यहीं पे होती हैं ना? हाँ मैं यहाँ होती हूँ, पर मैं लड़कों की अटेंडेंस नहीं लगाती। वैसे किस लड़के की बात कर रही हो तुम? वो जो गोरा सा है, चश्मे भी लगाता है। जूनी? हाँ वही। तुम्हें जूनी से क्या काम है? कोई नौकरी वोकरी का चक्कर है, उसने खुद कॉल करके मुझे बुलाया है। नौकरी? किसकी नौकरी? कैसी नौकरी? मुझे बुलाया है नौकरी के लिए। क्या किसी प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब के लिए तो नहीं बुलाया ना? प्रोडक्शन? नहीं 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 नहीं। या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर? मुझे क्या पता कि उसने मुझे किस नौकरी के लिए बुलाया है। तुम मिलवा दो ना मुझे उससे। अच्छा एक काम करो, तुम इस दरवाजे से अंदर चली जाओ, तुम्हें मिल जाएगा जूनी। वैसे ये ऑफिस किस चीज का है? प्रोडक्शन हाउस है, हम यहाँ ड्रामे बनाते हैं। अरे वाह। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनते नहीं है हम लोगों से। जाओ अब। मुझे माम को रिपोर्ट देनी होगी, हम में से किसी एक की नौकरी जाने वाली है। माम! अरे बॉस, मैंने आपको ये क्या बता दिया कि वो प्यारी है? आपने तो टहलना स्टार्ट कर दिया। जूनी जूनी जूनी, तुम समझ नहीं रहे हो, हमें राइडर की बहुत सख्त जरूरत है। बॉस आप बैठ जाएंगे ना, तब भी हमारी जरूरत सख्ती रहेगी। आप बैठ जाइए, वो आ जाएगी। वो आ गई बॉस। कौन हो तुम लोग? ये क्या कह रही हो? जो तुमने सुना। कौन हो तुम लोग? तुम हमारे दफ्तर में आके हमसे ही पूछ रही हो कि हम कौन है? दफ्तर? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? अरे हेलो, आपने मुझे सुबह ऑफिस के सामने छोड़ा था। फिर मैंने आपको कॉल करके कहा कि हमारे पास एक नौकरी है, वो हम आपको पेश करना चाहते हैं। तो फिर मैंने क्या कहा? पागल पागल तो नहीं है? पता नहीं बॉस, क्या हो रहा है ये? तुम्हारा नाम क्या है? मेसी। मेसी? ये मर्दाना नाम होता है ना? बॉस वो दूसरा है, ये लोकल मेसी होगी, लोकल मेसी। तुम भी फुटबॉलर हो क्या? नहीं नहीं, फुटबॉलर नहीं हूँ, लेकिन मेसी पसंद है मुझे। तो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है कि तुम्हें थोड़ी देर पहले जूनी ने फोन किया था कि तुम हमसे आके मिलो? अरे हाँ याद आया। मुझे यहाँ नौकरी के लिए बुलाया गया था। हाँ, आउटडोर राइडर की जरूरत है हमें। तो इस राइडर को क्या काम करना होगा? अब बाहर के सारे काम हम तुम्हें सब समझा देंगे, डोंट यू वरी। तो फिर हाथ से ज्वाइन कर रही हो ना? मगर मैम आ गई। हेलो मैम। ये क्या हो रहा है? और ये कौन है? मैं मेसी हूँ और इन्होंने मुझे नौकरी के लिए बुलाया है। अच्छा, तो अब आप लोग मुझे बगैर बताए लोगों को भी हायरिंग करने लगे हैं? हाँ जी मैम। नहीं, मेरा मतलब मैम आपके पास ही लाने वाले थे इसे। मगर यहाँ इसके लिए कौन सी नौकरी है? आउटडोर राइडर की जॉब मैम, आउटडोर राइडर की। सारा ऑफिस का काम ठप पड़ा हुआ है, आपके घर का काम, बुटीक का काम, फुल स्टॉप। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू मैं करूंगी। बिल्कुल ठीक है मैम, आप चलें, मैं इसे लेके आता हूँ। आप साथ चलेंगे। आओ लड़की। मासूमा नाम है मेरा। आइए मासूमा जी। ये मेसी से मासूमा बन गई, ये चक्कर क्या है बॉस? Roll camera action, रोज नई है टेंशन। तो मासूमा ये बताओ, तुम करती क्या हो? मैम ये वो मोटर बाइक पे ना पेड राइड्स देती है। तुम मासूमा हो? नहीं मैम, सॉरी। हाँ तो लड़की, मैं तुमसे ये पूछ रही थी कि तुम काम क्या करती हो? वही जो इन्होंने बताया है आपको। ओह माय गॉड, तुम लड़की होगी, लड़कों वाले काम कैसे कर लेती हो?
मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए बचपन से अब्बू ने सारे लड़कों वाले काम सिखा दिए थे और मैं निकल पड़ी काम पे। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग वुमन, जैसे हमारी मैम। ठीक है, तुम यहाँ पे जॉब कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी सैलरी होगी 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। हाँ? मैम, मेरी सैलरी से सिर्फ 5,000 कम। विकी, ये काम करती है और काम करेगी। तुम्हें कोई एतराज है तो? नहीं नहीं मैम, ठीक है, 20,000 ठीक। लेकिन एक मसला है जिसकी वजह से मैं ये जॉब नहीं कर सकती। अब क्या मसला है तुम्हें? अगर कोई मुझसे पूछेगा कि क्या नौकरी करती हो तो मैं क्या बताऊंगी? आउटडोर वाली लड़की। अरे वो तुम करती तो हो क्या, साइकिल और मोटर बाइक पे वही काम करोगी? वो बाइक वाला काम ना मेरा अपना काम है, किसी की नौकर वॉकर नहीं हूँ मैं। देखो भाई, हम तो तुम्हें यही नौकरी दे सकते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी। सोच लो तुम्हें काम करना है या नहीं करना। ऐसा करो, तुम जाओ बाहर जाके बैठो और सोच लो, और सोच के फैसला करो, जाओ। मैं सोचती हूँ। और एक बात और बताओ कि ये क्या चक्कर है कि पहले तुम मैसी थी और बाद में मासूमा हो गई? कौन मैसी? मैम, ये लड़की तो मुझे पागल कर देगी। कौन मैसी? विकी, तुम भी सोच लो। ओके मैम, सोचना क्या है मैम? यही कि अपनी नौकरी बचाने के लिए क्या करना चाहिए। अपनी नौकरी का उसको पता नहीं है कि कब चली जाए, और उस मासूम लड़की को जॉब के लिए बुला लिया। घेरू कहीं का। ये कौन है? ये कौन है? यही तो है वो। अबे ओए, ये अबे ओए क्या होता है? हाँ सॉरी, वो हमें तुम्हारा नाम नहीं मालूम ना। मेरा नाम मैसी है। अच्छा मैसी, बैठो आकर। हाँ बताओ, कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? देखा, माँ हम ये हमें नौकरी से निकलवाने आई है। समय करो सारा। देखो, वैसे किसी की नौकरी पर डाका डालना अच्छी बात नहीं होती। अरे मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ कि तुम लोगों ने राइड बुलवाई है तो कहाँ चलना है? राइड? ये क्या चक्कर है भाई? मुझे क्या पता सारा, तुम्हारी दूसरी मुलाकात है, मैं तो पहली दफा मिल रही हूँ, तुम बताओ। तुम मेरी कौन सी बुब्बू की लड़की लगती है? तुम लोग मुझसे बात कर लो, सब समझ आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये राइड का क्या चक्कर है? तो मैं पेड राइड्स देती हूँ ना, तुम लोगों ने ही बुलवाया होगा। जी नहीं, हमने नहीं बुलाया, तुम्हें जूनियर ने बुलाया जॉब के लिए। क्या हुआ मैसी? कौन मैसी? अरे लो, अब ये नया ड्रामा शुरू कि कौन मैसी? मैं मासूमा हूँ और मैं तो यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ। ये बात देखा। अच्छा तो बताओ, कौन सी नौकरी के लिए आई हो? वो मैडम कह रही थी कोई आउटडोर वाली लड़की का काम है। आउटडोर वाली लड़की? हाँ, हम तो वैसे ही डर रहे थे। हाँ, बहुत अच्छा काम है। कब से ज्वाइन कर रही हो? मुझे नहीं करना ये काम, आउटडोर वाली लड़की, ये कैसी नौकरी हुई? इसे जॉब टाइटल से मसला है शायद, कम बात करती हूँ। सुनो, आउटडोर वाली लड़की तो जिस नाम है, असल पोस्ट तो आउटडोर मैनेजर की है। मैनेजर? सच में? हाँ मैनेजर। तुम सोचो, लोगों को बताओगे तुम्हारी कितनी इज्जत होगी। मेरी तो अम्मी भी बहुत खुश होंगी। तो तुम कल से आ रही हो ना? कहाँ आ रही हूँ? यहाँ मासूमा। कौन मासूमा? मुझे तो कोई ये खिसका हुआ केस लग रहा है। भागो यहाँ से, माम कहीं है हमारे बाल नोच के हमें गंजे। वैसे तुम बैठो, चाय पियो, हाँ, हम आते। बाय। वैसे इनका लॉन बहुत अच्छा है। माहम, हमें इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारी लॉन की क्यारी में हमें दफना देगी। हाँ देखा था, 1 मिनट में मैसी और 1 मिनट में मासूमा बन जाती थी। जी भैया। और ये देखो, उस मुसीबत को हमारे गले में डालकर खुद मजे से गेम खेल रहा है। गेम में आवाज नहीं तो क्या हुआ, मैं खुद आवाज दूंगा। जूनी के बच्चे। अरे वाह, जूनी के बच्चे। अरे तुम लोगों सारा गेम खराब कर दिया मेरा। हाँ तो गेम सारा तुम्हारा रचा रचाया तो है। तुमने उस मुसीबत को क्यों बुलाया ऑफिस में? मैम को मुसीबत कह रही हो सारा? ओ भाई, मैम को नहीं कह रहे, बाहर से तुमने आफत बुला रखी ना, मैसी और मासूमा, उसको कह रहे मुसीबत। तुम लोग मिल ली उससे, कैसी लगी? तुम्हारे जैसी। तुमने निकाह करना है उसे, जो पूछ रहे हो कैसी लगी? ओहो भाई, वो यहाँ जॉब करेगी ना इसलिए। अरे भाई, आते से टेंशन दे दी, पागल है वो, पागल। मैं समझ सकता हूँ, दुनिया हर अकलमंद इंसान और खूबसूरत औरत को पागल ही समझती। अपनी जैसे पागल मिसालें मत बनाओ। 1 मिनट में वो अपने आप को मैसी और 1 मिनट में मासूमा बताती है। हाँ, मेरे और बॉस के सामने भी यही कर रही थी। मुझे तो लगता है ड्रामे कर रही थी। ड्रामे नहीं कर रही, वो वाकई पागल है। प्लीज यहाँ से उसको भगाओ। अब कुछ नहीं हो सकता, मैम मिल ली है उससे, अब जो मैम कहेंगी वही होगा। अब भाग जाओ, मुझे गेम खेलने दो।
अरे लगता है चली गई वो लड़की। अच्छा वो चली गई मैम। विकी, जरूरत भी तुम लोगों को थी, तुम लोगों ने उसे रखा और आप कह रहे हो अच्छा हुआ चली गई। अरे मैम उस लड़की में कुछ ना कुछ मसला ही था। तुम उसके नाम की वजह से कह रहे हो ना? आई थिंक तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अरे नहीं मैम, उस लड़की ने अपना नाम मैसी ही बताया था। आप आई तो मासूमा बन गई। आपको यकीन ना है तो जूरी से पूछ लीजिएगा। Whatever, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, मुझे वो लड़की जॉब पर चाहिए बस। तो रख ले मैम, मैं को मना कर रहा हूँ क्या? मैंने थोड़ी भेजा है, खुद चली गई वो। तो वो दोनों लड़कियां मुझे लॉन में छोड़ के कहाँ गायब हो गई हैं? अरे मासूमा, तुम तो अभी तक ही आओ, हम समझे कि तुम चली गई हो। आप उन दोनों की अम्मी हैं क्या? वो दोनों भी मुझे मासूमा बोल रही थी। ओह मैं समझ गया। अभी मैसी वाला ओवर चल रहा है। हाँ, मैसी हूँ मैं। वेल, मैसी हो या मासूमा, ये बताओ तुम्हें यहाँ पर जॉब करनी है या नहीं? मैं किसी की नौकरी वोकरी नहीं करती, अपनी बाइक है मेरी, अपना काम है। तो चली जाओ यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर। अब तुम शराफत से जा रही हो या तुम्हें धक्के देके निकाला जाए? बस ज्यादा हो गया, लड़की ज्यादा है। अगर सोशल मीडिया पर डाल दिया ना तो पूरा पाकिस्तान तुम्हें घर तक पहुंचा कर आएगा। मैं तो आपके ही साथ दे रहा था। ओए मैसी, तुम अभी तक गई नहीं? ये मैसी कौन है? मैं मासूमा हूँ। बिल्कुल नहीं कहना। लास्ट टाइम भी तुम जो हो ना 2 सोफों के स्प्रिंग तोड़ चुके हो। लेकिन मैम इसको देखे ना, कभी मैसी कभी मासूमा, ये हमको मामू बना दी मैम। एक्चुअली उन दोनों लड़कियों ने मुझे समझा दिया था, मुझे शायद कोई गलत फहमी हुई थी। कैसी गलतफहमी? यही कि आप मुझे मैनेजर की पोजीशन पे रखना चाह रही थी। मैं बिला वजह नौकरी से इनकार कर रही थी। मुझे मंजूर है ये नौकरी। मैनेजर? और तुम्हें ये जरूर माम ने कहा होगा, सारा में तो इतनी अकल है ही नहीं। जी, उसी ने कहा था मैं यहाँ पे मैनेजर आउटडोर होंगी। अच्छा, तो माम ने आपको मैनेजर आउटडोर रख लिया है, फिर तो आप ये जॉब जरूर करेंगी, है ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो आज से ही काम शुरू कर दूंगी। अच्छा ठीक है, तो बस तुम फिर ऐसा करो, रिसेप्शन पे जाकर बैठ जाओ। जब तुम्हारी जरूरत होगी तो हम इंटरकॉम से तुम्हें बुला लेंगे। हैं? मैं कोई चपरासी वपरासी नहीं हूँ कि आप लोग मुझे बाहर बिठा देंगे। आप लोगों को काम करवाना है तो करवाएं, वरना मैं राइड कैंसिल कर दूंगी। अपना नुकसान खुद ही भरिएगा। विकी, इसे यहाँ से निकाल दो। आउटडोर के काम मैं सारे खुद कर लूंगी। प्लीज टेल हर टू गेट आउट फ्रॉम हियर। मिस मैसी, आप जा सकती हैं, हम राइड भी कैंसिल कर देंगे और पैसे ही भर देंगे, प्लीज। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि मैसी है कौन? अरे तुम जाओ यहाँ से, ना मुझे मैसी चाहिए ना मुझे मासूमा चाहिए। गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। ओह माय गॉड, ये क्या चीज थी? पागल कर दिया। मैं जा रही हूँ। Oh my God. मैं आपको पानी पिलाता हूँ। अलादी जल्दी छुट्टी हो गई। मैम आज कितने दिनों के बाद हम ऑफिस से घर एक साथ जा रहे हैं। वैसे मैम, आपने हमें जल्दी छुट्टी क्यों दी है? क्योंकि ऑफिस के बाद बिला वजह एसी चलाकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सबों को अंदाजा है इस महीने बिजली का बिल कितना है? मैम, वो तो हम काम की वजह से बैठते हैं, वरना एसी का क्या है? तो एसी बंद कर बैठा करो। और रही काम की, तो प्लीज ये मत बोलो कि तुम लोग बहुत काम करते हो। लेकिन मैम हम सही कह रही है, हम काम की वजह से ही रुके होते हैं, वरना एसी तो हमारे घर पे भी है। तो घर जाकर एसी में बैठा करो ना। कल सुबह 9 बजे सब लोग ऑफिस में आएंगे, शाम 6 बजे ऑफिस बंद हो जाएगा। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? यस मैम। मैम चले। अरे ये मैसी और मासूमा यहाँ क्यों बैठी हुई है? विकी, जाकर देखो बाबरी लड़की अभी तक घर क्यों नहीं गई? मैं मालूम करता हूँ। रुक जाओ। सबसे पहले तो ये बताओ कि आज बुध है या जुमेरात? हाँ, यानी तुम मैसी हो या मासूमा? मैं मासूमा हूँ। तो मासूमा, जब मैम ने तुम्हें इतने प्यार से कहा था कि आप जा सकती हैं, तो आप गई क्यों नहीं? इन्होंने कोई प्यार से नहीं कहा था मुझे, इतने गुस्से से बोला था और मुझे गेट आउट कहा था। क्या? कितनी बुरी बात है मैम, एक गरीब लाचार बेसहारा लड़की को आपने गुस्से से गेट आउट कहा। वेरी बैड मैम, वेरी बैड। भाई, इसने मुझे इतना इरिटेट किया तो मेरे मुंह से निकल गया, वरना कहना तो तुम लोगों को चाहिए था। लेकिन मैंने तुम लोगों को कभी कहा गेट आउट नहीं ना? एक्सक्यूज मी, ना तो मैं गरीब हूँ
ना मैं मजबूर हूँ और ना बेसहारा। आईफोन कौन से वाला है ये जूनी? मुझे तो लगता है इसे किसी ने गिफ्ट किया है। ए मासूम लड़की, तुम ये बताओ कि तुम उदास क्यों बैठी हुई थी? क्योंकि अगर जॉब मिल जाती तो अच्छा होता, लेकिन मुझे तो यहाँ पे गेट आउट बोल दिया गया। क्या मेसी व्हाटएवर मासूमा, ये बताओ कि तुम्हें ये भूलने की आदत क्यों है कि तुम कौन हो? एक्चुअली मैम मेरा ना एक दफा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे सर पे चोट लग गई थी। तब से अगर मैं टाइम पे मेडिसिन ना लूँ ना तो हर 10 मिनट बाद भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ पे हूँ। ये लो, तो पिक्चर्स भी लेती हो कि याद रहे या नहीं? हाँ कभी कभी लेती हूँ, लेकिन आज मेरी मेडिसिन खत्म हो गई, इसलिए कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ओह माय पुअर चाइल्ड, तुमने पहले क्यों नहीं बताया हम सब लोगों को कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है? मैम आप मासूमा को जॉब पे रख लेना। हाँ मैम, इससे भी जरूरत है और हमें तो है ही। हाँ हाँ क्यों नहीं, कल से तुम इस ऑफिस का हिस्सा हो। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक, यू आर वेलकम मासूमा। लेकिन मुझे ये बताएं कि मासूमा कौन है और आप सब कौन है? काम चोरी, नालायकी, मेरे पैसे की बर्बादी, ये सब कुछ क्या कम था जो तुम लोगों ने चोरी नहीं थी मैम, हमारा यकीन करें। माहम, पड़ोस से शिकायत आई है कि तुम लोगों ने चोरी की है, क्या वो लोग गलत कह रहे हैं? हो गया मैम, समझ गई। यकीन है ब्रावो वाले ऑफिस में एक सुंदर नाम की लड़की काम करती है, उसी ने शिकायत लगाई होगी। तो सर की तुम्हारी दुश्मनी है क्या? हाँ मैम, एक बार उसने मुझसे लिपस्टिक का कलर पूछा था और हमने नहीं बताया था, तब से वो किसी मौके की तलाश में थी। Oh my God, तुम लोग अपनी हरकतें देखो। किसी के पेड़ से तुम लोगों ने आम चुरा है, वो भी तुमने पूछा नहीं उन लोगों से। बाजार में आम क्यों नहीं मिल रहे? नहीं मैम, हमने नहीं तोड़े, वो तो हमारे ऑफिस में गिर गए थे, पड़े हुए थे, बहुत बुरे लगे थे, हमने उठा के खा लिए, जाया हो रहा था रिस्क। तो वापस कर देना चाहिए था ना, क्या वो हमारी प्रॉपर्टी है? मैम अब इतनी ईमानदारी कहाँ से लाए हम? अच्छा एक काम करते हैं ना, 3 आम थे, आप 300 रुपए उनके मुंह पे मारे, कसम से उनकी इंसल्ट ही हो जाएगी। हाँ फकीर कहीं के। मैं ऑलरेडी सॉरी बोल चुकी हूँ लोगों को, लेकिन आइंदा अगर ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम दोनों को ऑफिस से बाहर निकाल दूंगी। जी मैम। जाओ निकलो, जाओ यहाँ से। पागल लड़की है बिल्कुल ये। देखो मेसी, इस ऑफिस के तमाम एम्प्लॉइज तुमसे अपने काम बताएंगे, अपने अपने मतलब की चीजें मंगाने की कोशिश करेंगे। ओके बॉस। लेकिन नहीं, तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी। फिर किसकी बात सुननी है? मेरी, सिर्फ मेरी। ऑफिस में सिर्फ वही चीज आएगी जिसको मैं अप्रूव करूंगा। ओके? ओके, लेकिन अगर मैम ने कोई काम बोल दिया तो क्या उन्हें भी मना कर दूं? नहीं बेवकूफ लड़की, अगर उनको मना करोगी तो तुम्हारा ऑफिस में आना मना हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैम सबसे ऊपर हैं। यस मैम, सबसे ऊपर, उसके बाद मैं, और उसके बाद कोई नहीं। हाँ, उसके बाद ना यहाँ सारे फौत हो गए हैं। आइए बैठे जूनी सर। जूनी सर? मैं इतनी इज्जत तो तुम्हें तुम्हारे घर में किसी ने नहीं दी होगी। बॉस कभी ना कभी नसीब तो जाग ही जाते हैं, आखिरकार मुझे असिस्टेंट मिल ही गई। शराब असिस्टेंट। बॉस ये बताएं, आज बाहर का कोई काम तो नहीं है? नहीं, क्यों? मुझे ना आज जल्दी घर जाना है। जल्दी घर जाना है? 6 बजे से पहले आप घर गई तो मैम तनख्वाह काट लेंगी। तो ठीक है, मैं 6 बजे चली जाऊंगी। वैसे आप सारा से मिली? सारा को किचन का सामान मंगवाना है। हाँ, सारा एक लिस्ट तो बना रही थी। सारा जो भी लिस्ट बनाएगी पहले मैं उसे अप्रूव करूंगा। वो हमेशा एक्स्ट्रा मिल्क पाउडर मंगा लेती है अपने खाने के लिए। बॉस कॉल आ रही है, देखे मुझे भी कॉल्स आती है। ओ हाँ गुफरान भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ हूँ? ऑफिस में? किसके? मेरे? गेट पे भी आ गए भाई, बड़ा फास्ट जा रहे हो। अच्छा मैं आया। कौन है भैया? गुफरान कौन है? अरे बॉस, गुफरान हकला मेरा दोस्त है, कैमरामैन है तुम चैनल में। तुम ये हकला उनके अब्बू हैं? नहीं, ये दोनों नाम उन्हीं के। जो भी है, जल्दी से फारिग करके फौरन वापस आओ, बहुत काम है ऑफिस में। जी बॉस, आपको तो मालूम है कितना जिम्मेदार हूँ। बस मैं यूं गया और यूं आया, उसके साथ खाना खा के चाय पी के घर जाके अभी आया, अभी गया, अभी आया। अरे बॉस, मैं जाके सारा से लिस्ट ले आऊं? जाओ, फौरन जाओ, लेके आओ। अरे भाई गुफरान भाई, कहाँ घूम रहे हो?
बस क्या बताएं भाईजान, गर्मियों सर्दियों काम तो करना है ना। हाँ यार, वैसे भी तुम जिंदगी की सारी बहारें देख चुके हो। चलिए भाई, क्या मतलब है, दुनिया में मेरे लिए काम ही खत्म हो गया? मजाक कर रहा हूँ यार, ये बताओ कैसे आना हुआ? आपके लिए एक जबरदस्त डील आया हूँ। 2 सिंगर पे 1 रोल फ्री। अरे भाई, मैं कैमरामैन हूँ, मैं कोई रोल या बर्गर नहीं बेचता हूँ। अच्छा, डील क्या है? तुम्हारी गाली देने की आदत नहीं गई? अरे नहीं, एक मेरे पास एक लेंस है और बहुत ही सस्ता बेच रहा हूँ, खरीदोगे? लेंस? कौन सा लेंस? डब्ल्यू वाइड एंगल लेंस। वाइड एंगल लेंस 5 लाख रुपए का है वो, और मैं 25,000 का आपको दूंगा। हैं? 5 लाख का लेंस 25,000 में? क्या इतवार बाजार में लेंस भी मिलने लगे? नहीं, वो पार्टी मेरे पास आई थी, बहुत सख्त परेशान है, वो बेच रही है। अरे यार, वो तो बेच रही है, लेकिन मैं खरीदूंगा कैसे? मेरे पास तो पेट्रोल के पैसे नहीं है, 25,000 कहां से आएंगे? एक काम करो, अपने ऊपर मालिकान से बात करो, इस तरह की डील दोबारा नहीं मिलेगी। अबे नहीं यार, हमारे पास काम ही नहीं है। ये लेंस लेके क्या करेंगे? क्या बर्थडे पार्टीज में तस्वीरें खींचेंगे? फिर गाली। भाई बेच देना, 1 लाख रुपए का बिकेगा। यानी कि 75,000 रुपए का फायदा। वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, ये अच्छा है। लेंस का ये रहा। हाँ, अब मैम को घेरूंगा। बस ठीक है, मैं ना बात करके बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? आप पहले बात करो, मैं वापस ले आऊंगा। अरे क्या बैतबारी है गुफरान भाई, मैंने कह दिया ना, तुम समझ लो सौदा पक्का हो गया। तो फिर टोकन दो। टोकन? क्या गाड़ी खरीद रहा हूं मैं? अरे भाई कह दिया ना, मैं मैम से बात करके तुम्हें बताता हूं। ओके ठीक है, पर ख्याल रखना लेंस का, पहले बता रहा हूं। हाँ भाई, बहुत ख्याल रखूंगा। इसका स्कूल में दाखिला कराऊंगा, सुबह शाम रोटी पानी दूंगा। आप जाओ। ओके टाड़ा। हाँ, अब मैम को घेरूंगा, 5-10 हजार रुपए मेरे ही बन जाएंगे। प्यारी मैम, प्यारी मैम। हेलो मी जी, गरम मसाले, आटा, चीनी, चावल, पत्ती, क्या पुदीना? पुदीना क्यों चाहिए? ओ हाँ, चटनी बनाने के लिए। ठीक है, लेती भी आऊंगी सब। ओके, अल्लाह हाफिज। सारा, तुमने सामान की लिस्ट बना ली? हाँ, बना ली। ये लो। गरम मसाले? हाँ, गरम मसाले पता है ना क्या होता है? हाँ पता है, लेकिन ऑफिस में गरम मसाले क्यों चाहिए? देखो भाई, काली मिर्चें वजन कम करती हैं तो अक्सर मैम मांग लेती हैं। लौंग गले के लिए अच्छी होती है तो अक्सर विकी बॉस को चाहिए होती है। और विकी बॉस रात में कवालियां गाते हैं क्या? ये उनका पर्सनल मामला है। और सुनो आगे, ऑफिस में किसी को चोट लग जाती है तो हमें दूध में हल्दी मिला के देती बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। और हरी इलायची में चाय में डालती होती है। तो ये सब मसाले तो मैं ले आऊंगी, लेकिन ये आटा, चीनी, चावल ऑफिस में खाने भी बनते हैं क्या? अब हाँ बिल्कुल बनते हैं। अक्सर हम लोग पिकनिक पर जाते हैं तो हम खाना ऑफिस से ही तो बना कर लेके जाते हैं। अब भाई पत्ती का मत पूछ लेना बहन। अच्छा नहीं पूछती, मगर ये पुदीना, ओ हाँ, तुम लोगों ने खाने के साथ पुदीने की चटनी भी तो बनानी होती होगी ना? वेरी गुड मासूमा, बहुत समझदार हो गई हो तुम ऑफिस के पहले ही दिन। अच्छा ये बताओ, पैसे कौन देगा? पैसे तो महीने की 1 तारीख को रिलीज होते हैं। ये सारा सामान तुम्हें क्रेडिट पे लाना होगा। है, मुझे उधार कौन देगा? भाई तुम्हें ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। नौकरी करनी है कि नहीं? अजीब जबरदस्ती है। वैसे लगता है कि तुमने आज दवाई खाई है, क्योंकि अभी तक तुम मासूमा ही हो। कौन मासूमा? हाँ, मैसी, तुम फिर से आ गई। मैसी आ गई, लेकिन ये क्या है? ये सौदे की लिस्ट है, जो सौदा तुम्हें लेके आना है। क्यों? मैं नौकर थोड़ी हूँ तुम्हारी, खुद लेकर आओ। वाह मैसी वाह, आज पहली बार तूने अपनी बीमारी का फायदा उठाया है। इसको भी अभी याद आना था। अब अपने घर का सामान कैसे लेके जाऊंगी? मम्मा। May I come in, मैम? नो, मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ और तुम्हारी फालतू बातें सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं मेरे पास। अरे मैम, छोड़े अपने ये सारे फालतू काम, आप मेरी एक सवाल का जवाब दे। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या मैं फालतू काम कर रही हूँ? नहीं, मेरा मतलब है मैम, मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा बोलो। मैम, क्या आप 75,000 रुपए कमाना चाहती हैं एक दिन में? तुम्हारे 4 महीने की तनख्वाह है वो। जी मैम, मैं जानता हूँ, और मैं आपको ये कमा के दे सकता हूँ एक दिन में। यस मैम।
को तुम खुद क्यों नहीं कमा लेते इडियट? मैम मेरे पास 25,000 रुपए नहीं है। जूनी, मुझे लगता है तुम आजकल सस्ता नशा कर रहे हो। नहीं नहीं मैम, मैम आप ये देखें। ये क्या है? खाली डिब्बा। अरे मैम इस पे लेंस है, लेंस, वाइड एंगल लेंस। और इस लेंस का करेंगे क्या हम? काम तो तुम लोगों ने वैसे ही नहीं करना। नहीं नहीं मैम, हमने इसे यूज नहीं करना है, हमने इसको बेच देना है। लेकिन जब चीज हमारी है ही नहीं तो बेचेंगे कैसे? नहीं नहीं मैम, पहले हम इसको खरीदेंगे फिर हम इसको बेचेंगे। और इसके बेचने के हमें 75,000 मिलेंगे। हाँ यस मैम, हम इसे 25,000 रुपए में खरीदेंगे और 1 लाख में बेच देंगे। और कौन सा बेवकूफ जो है ये 25,000 की चीज 1 लाख में खरीदेगा? मैम इसकी असल कीमत है 5 लाख रुपए और हमें मिल रहा है 25,000 रुपए में। मुझे तुम बहुत खतरनाक लग रहे हो। मुझे विकी को बुलाना पड़ेगा। बुलाए बुलाए मैम, बुलाए। विकी अंदर आओ फौरन। मैम आप देखिए कितना बुलाएगा। यस मैम। भाई ये क्या बकवास कर रहा है, जरा इसकी सुनो। क्या बकवास कर रहा है? वैसे मैम अगर सौदा खरा है तो बुरा नहीं है, चीज तो ये 5 लाख रुपए की है। लेकिन कौन बेवकूफ इसे 25,000 में बेच रहा है? अरे मैम आपने वो मिसाल नहीं सुनी आमों और गुठलियों वाली, सालों की पता नहीं, मुझे ये सौदा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। और अगर ये लेंस नहीं बिका तो? नहीं इसकी तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कम से कम 1 लाख रुपए का तो मैं इसे यूं बेच दूंगा। और तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर ये लेंस खराब निकला तो? पॉइंट टू बी नोटेड, ये तो एक पॉसिबिलिटी है। तो बॉस मैम, हाथ कंगर को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, हमारे पास कैमरा है, इसको लगा के चेक कर लेते हैं। कम ऑन, आ जाए आप लोग मेरे साथ। गुड आइडिया। 25,000 खर्च करने से पहले हमें चेक करना बहुत जरूरी है। चलो चेक करते हैं। हेलो गाइस, जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं हूं माहा और इस वक्त मैं दफ्तर में मौजूद हूं जहां सिर्फ काम के अलावा कुछ नहीं होता। जैसे कि आज गर्मी भी बहुत है लेकिन काम तो करना पड़ेगा। स्टे ट्यून। ओके फाइन, एडिट करते हैं। क्या हुआ मैसी, तुम परेशान लग रही हो? मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ है? तुम्हें चक्कर आ रहे हैं क्या? मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं। मैसी, तुम क्या ड्रग्स का काम करती हो? अरे नहीं, वो सारा है ना, उसने मुझे अभी इतने सारे सामान की लिस्ट दी थी और कहा था कि मैं बाजार से उधार पर खरीद के ले आऊं और कंपनी मुझे 1 तारीख को पैसे देगी उसके। क्या सामान का है लाने के लिए? घर का सौदा सर्फ था, जैसे कि आटा, चीनी, दाल, चावल और उसमें कुछ गरम मसाले भी थे और तो और पुदीना भी था। अरे वो सारा के घर का सौदा होगा। क्या घर का सौदा वो मुझसे उधार पे मंगवा रही थी? नीसनी कहीं की। अरे वो बेचारी अपनी मजबूरी में घर का सौदा ऐसे ही मंगवा लेती है और सैलरी मिलने पर पैसे वापस दे देती है। चीटर नहीं है वो। और अगर मैं फंस गई तो? नहीं फंसोगी, उसकी मम्मा डांटती है ना उसको। तुम एक काम करो, पैसे मुझसे ले लो और सौदा ले आओ उसके घर का। वाह, बड़ा याराना है तुम दोनों का। हाँ भाई, ऐसा ही है, वी आर लाइक फैमिली। और अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो, चीटर फैमिली का। हाँ मैम मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। ओह गुड आफ्टरनून। लॉन में? क्यों? अच्छा, चले मैं और मासूमा दोनों आते हैं। मैम भाई बुला रही है। Roll camera action, रोज नई है टेंशन। रेडी हो जाए। कैसी लग रही हूँ मैं जूनी? बहुत अच्छी, मुझे नजर ही नहीं आ रही। क्या? अरे आ रही। खैरियत है मैम, सारी पार्टी लॉन में क्यों जमाए? माँ हम पार्टी नहीं टीम है और मैं इस टीम की लीडर हूँ। जी मेरा मतलब है टीम। खैरियत है मैम? एक्चुअली हम बहुत महंगा लेंस खरीद रहे हैं ना, सिर्फ उसी को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। अच्छा वाह भाई वाह, काम तो है नहीं हमारे पास, लेंस खरीद रहे। अरे भाई लेंस रेडी है, क्या करना है बॉस? मतलब चेक करो ना।
अरे ऐसा करते हैं ना, एक छोटा सा ड्रामा बना लेते हैं, ड्रामा ही बन जाएगा और लेंस भी चेक हो जाएगा। यस बॉस, और वो ड्रामा मेरे YouTube चैनल पे लगाएंगे। ओके ओके। गुड आइडिया, आई लाइक इट। और तो जल्दी से सीन बनाते हैं, चलो ना। हाँ। मैम मैं बताऊं सीन? अरे वाह, हमारी नई टीम मेंबर सीन बनाएगी। बताओ बताओ बताओ। तो सीन ये है कि मैम बेगम है और सर उनके शौहर। मासूमा, ये क्या बकवास है? बाप खुद भी मरेगी, मुझे ही मरवाएगी। अरे मैम असल में थोड़ी है, ये तो सिर्फ ड्रामा है। हाँ, अच्छी स्टोरी, आगे बताओ मासूमा, आगे बताओ। तो सीन ये है कि सर और मैम मियाँ बीवी हैं और महम और सारा उनकी बेटियां हैं। मैं भी इस ड्रामे में हूँ। तो स्टोरी ये है कि महम अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है और उसके माँ बाप उस शादी के सख्त मुखालिफ हैं, लेकिन सारा बीच में आके अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेगी महम की शादी के लिए। हो गया ना फैमिली ड्रामा? अरे वाह मासूमा, तुम तो स्क्रिप्ट राइटर निकली, मेरे दिल की किताब में भी कुछ लिखो। तो फिर शुरू करते हैं। सीन महम और उसके पेरेंट्स से स्टार्ट होगा और सारा बीच में ज्वाइन करेगी। ओके। हाँ चलो चले, रेडी हो जाए, टेक योर पोजीशंस। ओके। जल्दी हो जाए। 3 सारा 2 1 एक्शन। माम, तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता। क्यों पापा, क्या बुराई है टिल्लू में? टिल्लू, ये कैसा नाम है? ऐसा लग रहा है कोई खिलौने का नाम है। यस मामा, वो इतना भोला भाला है, क्या बुराई है उसमें, इतना अच्छा लड़का है वो। हरगिज़ भी नहीं, एक नंबर का छिचोरा है वो, सियाना है, उसकी सारी नजर मेरी दौलत पर है। हमारी दौलत। पापा कौन सी दौलत? ये घर गाड़ी सब कुछ तो उधार पर है। आप जो कुर्बानी का जानवर लाए थे वो भी बैंक से लोन लेकर लाए थे, और इस घर की अंडे, डबल रोटी। बस बस बस, सारा तुम अपने बाप को जलील कर रही हो। पापा जलील नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हम सब कंगले हैं, कंगले। प्लीज मान जाइए ना टिल्लू के लिए। लेकिन बेटी सारा, आखिर क्यों? तुम क्यों उसका साथ देना चाह रही हो? क्योंकि मामा टिल्लू का छोटा भाई बिल्लू भी है। क्या? ला हौल वला कुव्वत। अब सारे कंगले इस घर के दामाद बनेंगे, तो मेरी शादी भी आप लोग घर की मासी से करवा दें। हाँ। विकी, आपकी नजर घर की मासी पर है? मैं मिसाल दे रहा था जान। मैडम सितारा। अरे मैम गुस्सा ना करें, असली थोड़ी है, ये तो सिर्फ ड्रामा है। अरे भाई सीन ड्रैग हो रहा है, समेटे समेटे। तो बस फैसला हो गया। एक तुम्हारे टिल्लू और बिल्लू की शादी मेरी बेटियों के साथ नहीं हो सकती, अगर होगी तो मेरी लाश पर होगी। बस सुन लिया तुमने अपने बाप का फैसला, अब तुम दोनों का जो दिल में वही करना। मेरी बहन सारा, तुम तो मेरे साथ हो ना? नहीं माँ, पापा हमें घर से निकाल देंगे, तुम्हें टिल्लू को भूलना होगा। ओके जी, कट कट कट। ये कैसा शूट हुआ? ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा शूट हुआ। मैं अभी 25,000 लेकर आती हूँ। मैम 10,000 मेरे भी प्रॉफिट में से। हाँ, अगर तुम 1,10,000 में बिकवा दो तो 10,000 तुम्हारे हैं। जी मैम जी, आइए। वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना। हम बहुत हसीन आए, मुझे तो लगता है हम हीरोइनें बन सकती हैं, छोटे प्रोडक्शन वगैरह, है ना? वाह, लेकिन तुम्हारे बाल थोड़े से खराब आए, देखो। यार सारा, ये मैसे मैं यहाँ बिठा के कहाँ चली गई? सवाल ये नहीं होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि उसने हमें यहाँ भेजा क्यों है। ओह गॉड सारा, ये क्या है? डाइनिंग टेबल है माँ, हम यहाँ क्या करते हैं? खाना खाते हैं माँ। तो जाहिर है उसने हमें यहाँ खाने के लिए भेजा होगा। पर खाना है कहाँ? खाना यहाँ है। वाह, दाल चावल। लेकिन वैसे ये कहाँ से आए? क्योंकि यहाँ तो दाल चावल मिलते ही नहीं है। ये मैं अपने घर से लाई हूँ। ओह अच्छा, तो फिर तुम खा लो, हम बाहर से कुछ मंगवा लेंगे। नहीं, ये हम सब मिलके खाएंगे। वाह, सो स्वीट ऑफ यू यार। लेकिन विकी सर और जूनी कहाँ है? वो जो कैमरे का लेंस खरीदा था ना, जूनी उसके पैसे देने गया है। और विकी सर जूनी का पीछा कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जूनी ना जरूर कोई खांचा मारेगा। देखा, विकी सर की शक करने की आदत ही नहीं गई अभी तक।
याद नहीं है तुम्हें, उन्होंने अपने साले को जो 3 दिन तक अलमारी में बंद करके रखा था। क्या? क्यों? वो उनको एक्चुअली शक हो गया था कि उनकी शादी के जो जूते छुपाए थे ना उनकी सालियों ने, उनके साले ने छुपाए थे और उनसे 2000 ईंट लिए थे। हाय, 3 दिन में तो बेचारा भूखा प्यासा मर गया होगा। कैसा जुल्म है ये। अरे नहीं नहीं, अलमारी में बंद तो क्या था, लेकिन खाना पीना अलमारी में मिलता था उनको। हाँ, फिर छोड़ा कैसे? 2000 की जगह 4000 लिए, फिर बॉस ने छोड़ा। तुम लोग ना खाना शुरू करो, फिर मुझे मार्केट भी जाना है। तुम नहीं खाओगी? मैं भी खाऊंगी। थैंक यू मासूमा, खुश रहो। अगला नाम लिखो बासित भाई। बासित भाई, नंबर बताएं बॉस, नंबर बताएं। अरे तुम बस नाम याद दिला देना, मैं मिलाऊंगा खुद। अच्छा ठीक है, और मैंने बॉस लिख लिया है अनीस भाई का नाम। ये कौन है? अरे बॉस वो कैमरा लाइट्स वाले ना, ईएनजी वाले, वो है वो। ठीक। तुम लोग पिछले 1 घंटे से सिर्फ नाम लिखे जा रहे हो। अरे बाबा, कॉल कब करोगे? मैम बस एक दफा लिस्ट बन जाए तो फिर करते हैं कॉल्स। एक लेंस बेचने के लिए तुम लोग इतने लोगों को कॉल करोगे, जबकि लेंस खुद भी आधी से कम कीमत में बेचा जा रहा है। मैम आजकल हालात बहुत खराब हैं। अब आज सुबह की जिक्र है, मैं 2 धनिया की गड्डियां लेने गया, पता है कितने की मिली? 60 रुपए की। विकी, धनिया के लेंस से क्या लेना देना? नहीं मैम, ये बॉस बता रहे कि महंगाई कितनी हो गई है, और आपको तो मालूम ही है आजकल कौन पैसे इन्वेस्ट करता है। अच्छा, मुझसे तो इन्वेस्ट करवा लिया तुम लोगों ने। वो तो आपसे अपनी मर्जी से किए ना। विकी, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इस महीने की पूरी तनख्वाह जब्त कर ली जाएगी। क्यों मैम? क्योंकि लेंस बेचने का इरादा नहीं लग रहा तुम्हारा। बॉस बन गई, लिस्ट बन गई, मैम लिस्ट बन गई है, अभी हम कॉल कर रहे हैं। हाँ नेक्स्ट। हाँ, नंबर नहीं मिल रहा बॉस। बैलेंस है? है। हाँ, लगी बहुत, कॉल लगी। अरे भाई कहाँ है यार सारे? करे बस कर रहे। फोन उठाना कोई? नहीं जी। अरे भाई, हाँ राज भाई, मैं, हाँ जुनी आपको बताया था ना मैंने। हाँ राज भाई, वो बस नया है, बिल्कुल नया है, बस बेचना है। हाँ फौरन बेचना है। तो सौदा पक्का समझूं? आप कब आ रहे हैं पेमेंट लेके? जल्दी बताएं, बस आ रहे। ओके बस आ जाए। यस इसका मतलब डील हो गई? हाँ जी मैम, बस पेमेंट लेकर आ रहे हैं राज भाई। अरे वाह जूनी, बच गए तुम इस बार भी। विकी, सिर्फ जूनी नहीं, तुम भी बच गए हो। मैं क्यों? मैं क्योंकि लेंस बेचने की जिम्मेदारी तुमने ली थी। डेढ़ घंटा हो गया, कहाँ रह गए तुम्हारे राहिल भाई? फोन तो करो। ओहो बॉस, वो खबरनामा थोड़ी है, टाइम पर आ जाएंगे। शहर के ट्रैफिक का तो आपको पता ही है, रश में फंस गए होंगे। यार तुम समझ नहीं रहे हो बात को, मुझे आज घर जल्दी आना था, कुछ मेहमान आने वाले हैं। ओहो तो बॉस आप जाइए ना, मैं हूं ना। बेटा, बेगम ने कहा था वापसी पे नहारी और आम लेते आइएगा। बॉस मैं आपकी परेशानी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप परेशान किस बात पर? यार मेरी परेशानी को छोड़ो, ये बताओ कि जो तुम्हें 5000 मिलेंगे उसका तुम क्या करोगे? हाँ 5000 कौन से बॉस? वो जो तुम्हें लेंस का कमीशन मिलेगा। उम्र हो गई है बॉस आपकी, 5000 नहीं है वो, 10,000 है। 10,000 तो 10 तो टोटल है ना, 5000 तुम्हारे, 5000 मेरे। अरे वाह बॉस, ये आप किस खुशी में चलती हुई बस में सवार हो रहे हैं? देखो तुम भूल रहे हो, मैंने मदद की थी, मैंने गारंटी भी ली थी, और अगर मैं ना कहता ना तो मैम कभी ना मानती। हाँ ठीक है बॉस, ठीक है, बस फुल एंड फाइनल। तो आपके 8 मेरे, मैंने ज्यादा किए। चल ऐसा करते हैं, 3 तुम्हारे 7 मेरे, डन। चलो शाबाश, फोन करो। करता हूँ।
हैं? गुफरान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ क्या हुआ? ये पुलिस मोबाइल की आवाज कहाँ से आ रही है? वो मेरे साथ आई है, बल्कि वही मुझे लेकर आई है। ले देख रहे बॉस, देख रहे, इसको भी प्रोटोकॉल मिला हुआ है। भाई नहीं प्रोटोकॉल नहीं, उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया है, बल्कि वो जो मैंने लेंस बेचा था ना, वो चोरी का था। क्या चोरी का लेंस? चोर कहीं का? गलती होगी भाई, लालच में आ गया था। अबे लालची चोर, ये बता ये पुलिस अब यहाँ क्यों आई है? वो लेंस रिकवर करने आई है। बढ़िया चौपा, हम सब गिरफ्तार हो जाएंगे। नहीं वो अंदर नहीं आएंगे, वो आपकी मैडम को जानते हैं। वो कह रहे थे जिसने लेंस लिया ना, सिर्फ उसको ले आओ बाहर। हाँ मैं क्यों भाई, मैं क्यों, मैंने क्या किया है? तू टेंशन ना ले जूनी, मैं हूं ना, मैं देखता हूँ कौन क्यों लेकर जाता है यहाँ से। अबे इंग्लिश खबीस, वो मेरे 25,000 तो दे दे। वो भी उन्होंने ले लिए। चलो आओ आओ देखते हैं, आजा चलो। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अरे जूनी, ये बताओ पेमेंट आ गई? पेमेंट? मैम पेमेंट भी गई और लेंस भी गया। क्या मतलब? मैम वो लेंस चोरी का था, पुलिस ले गई। और मेरे 25,000? 25,000 भी जब्त हो गए। वी आर सॉरी मैम। भाड़ में जाए तुम्हारा सॉरी।